शुरू किए थे 10 लोग मिलकर ट्रिप, अभी अकेले हैं हम with my standard Thar। গাড়ি যদি পুলিশে ধরে তখন কে দায়িত্ব নেবে? আমি বললাম তো 15 লাখ টাকা তোর আমি কে দায়িত্ব নেবে তখন? নামার পরে অর্পণদার সাথে ওয়েট করবি, তাই তো? আমি অর্পণদার সাথে ওয়েট করব না, আমি মানে অর্পণদার জন্য ওয়েট করবি? হ্যাঁ, সে আসবে, সে কি করবে, সে তার হিসাব মতো হ্যাঁ, মানে ওখান থেকে বাড়ি চলে যাবে। কারণ অর্পণদার কাছে ক্যাশ নেই, কিছু নেই। আমি সেগুলো সব হেল্প করব। ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऐसे साथ छोड़ के निकलना, मतलब मतलब घर से आप साथ में निकले, यहाँ से भी साथ में जाते एकदम जी बैठे हैं हम अभी अकेले, नदी का आवाज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा ऊपर जाके बात करते हैं, आज की कहानी सुनाते हैं, स्पेसिफिकली आपको सुनाते हैं कि एवरी ट्रिप हैज सो मच टू लर्न, और इस ट्रिप से मैंने अभी तक क्या सीखा। वेल आई हैव बीन अ सोलो राइडर, तो मुझे अकेले कहीं पे जाने में चलने में खासकर प्रॉब्लम नहीं होता, आई कैन हैंडल थिंग्स वेल, आई थिंक सो। शुरू किए थे 10 लोग मिलकर ट्रिप, अभी अकेले हैं हम विद माय स्टैंडर्ड थार। चलो ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ, तो जो मैं बता रहा था अभी, मैं हूँ नूनकुन का जो चाय की दुकान है, टी शॉप। ये अभी यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, और ये है पाराचिक ग्लेशियर आपके सामने। अभी देखो, पुलिस के साथ एक बार तो बवाल हो गया, पुलिस ने पूरा मार्क करके रख दिया कि बोला कि इस गाड़ी के अंदर लोग जा रहे हैं, टोविंग करते वक्त अंदर लोगों को नहीं जाना है, तो ये दोबारा ना हो। अब कुछ देर 10 किलोमीटर जाने के बाद शानू कहा कि मुझसे ट्रक में बैठा नहीं जा रहा है, ट्रक के केबिन में, मतलब यहाँ पे मैं गाड़ी में, वो आगे जो कि ट्रक है, अब देख पा रहे हो, तो मुझसे ट्रक के केबिन में बैठा नहीं जा रहा है, मैं गाड़ी में आता हूँ पीछे। मैंने बोला देख भाई, ऑलरेडी तो बवाल हो चुका है, ठीक है, अब अगला कोई चेक पोस्ट या पुलिस स्टेशन या चौकी या कोई भी हो, वो लोग देखेगा और फिर दोबारा से केस लगेगा, तो क्या होगा यार, मेरा गाड़ी को वो लोग सीज करके यहीं पे रख देगा कि बोलने के बावजूद भी तुम लोग ऐसे किए, हो सकता है ना, मतलब। और यहाँ पे ऐसा अगर लद्दाख जंस्कार रीजन में ऐसे गाड़ी सीज करके रख दिया तो कितने दिन रखेगा, कितना केस ठोकेगा, मैं कोलकाता वापस जाना, घर जाना, सब कुछ लोचा बन जाएगा। तो मेरे को लोचा नहीं लेने का है, मतलब मेरे को कोई झगड़ा में पड़ने का नहीं है, स्मूथली जो भी चीज निकल जाए मुझे वही करना है। तो एनीवेज, मैंने उसको बार बार बोला तू गाड़ी में जाके मत बैठ, यहीं पे बैठ जा, तो खैर उसने जबरदस्ती बोला मुझसे ट्रक केबिन में बैठा नहीं जा रहा है। अब देखो, परेशानी तो हम सबको हो रहा है, गाड़ी ब्रेक डाउन हुआ है, चल नहीं रहा है, पावर नहीं दे रहा है, तो परेशानी तो हर किसी को उठाना है। तो एनीवेज उसने बोला गाड़ी में आके बैठना है। मैंने बोला मैं चाबी नहीं देने वाला, मेरे को कोई झमेला में नहीं पड़ना था, मतलब आगे पुलिस चौकी आए, वहाँ पे आके दोबारा वो लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे हो, ये मुझे नहीं करना था। और उसका ये है, आई वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल, मुझे आराम से कंफर्ट में जाना है, ठीक है। ऐसी जगहों पे आके गाड़ी ब्रेकडाउन पे कंफर्ट फरमा रहा है बंदा, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ही वुड डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो मैंने बोला गाड़ी का चाबी मैं नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला मैं तुझे, अगर गाड़ी का कोई प्रॉब्लम होगा, मैं तुझे 15 लाख, कोई गाड़ी अगर रोक लिया यार, मैं तुझे 15 लाख दे दूंगा, गाड़ी का पूरा प्राइस। গাড়ি যদি পুলিশে ধরে তখন কে দায়িত্ব নেবে? আমি বললাম তো 15 লাখ টাকা তোর আমি কে দায়িত্ব নেবে তখন? আমি ओ माय गॉड, ये कहां से कहां चला गया। तो वो एकदम कोऑपरेट नहीं कर रहा था। फाइनली मैंने सोचा चाबी दे देते हैं, ये नहीं तो पगला जाएगा। वो वहीं पे रुक के बोलने लगा, मैं अपना सामान निकल के यहीं पे रुक जाऊंगा, मेरे को बोलने लगा। मुझे भी बुरा लग रहा है क्योंकि ये जो पादुम से रंगदुम हो के कारगिल का रोड है, यहाँ पे ना तो कोई होटल है, ना तो कोई शेल्टर है, ना कुछ है। ये पाराचिक, यहाँ पे जहाँ पे पाराचिक आके ही आपको स्टॉल जैसा मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। सो एनीवेज, वहाँ पे मैंने फिर देखा वो एकदम पागलबंदी कर रहा है, वो जैसे सनकी जैसा हो गया, नहीं ले पा रहा है और प्रेशर। तो मैंने उसको गाड़ी का चाबी दे दिया, वो आके गाड़ी में बैठ गया, मैं ट्रक में ही पूरा रोड ट्रक में गया, ठीक है। तो अभी सुबह हुआ है, टाइम अभी हो रहा है 6:48 AM। मैं अभी बैठा हूँ ट्रक में और हमारे साथ दो भाई हैं जो हमको लेके जा रहा है। ले पीछे थार भी है। नाम बताओ भाई अपने। इरशाद अहमद, नजीर अहमद। नजीर। तो दो भाई हमको लेके जा रहा है। तो अभी तो पुलिस स्टेशन में बहुत बवाल हुआ। आई मीन वहाँ पे
पुलिस वाले ने कहा सुबह को 4 बजे छोड़ेंगे। 4 बजे पूछने गया तो बोल रहे सोने दो मुझे, ठीक है, ऐसा है बात। बहुत हैरेसमेंट हुआ, तो आखिरकार एकदम दिमाग घूम गया शानू का, तो एकदम दिमाग पूरा घूम ही गया और उल्टा गाली भी दे रहा है पुलिस वाला शुरू से। बहन चोद ऐसा गाली दे रहा है, ठीक है, सोने नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ऐसा करके गाली दे रहा है। और अभी आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं ले कितने बजे तक पहुंचते हैं, जितना जल्दी पहुंच पाए उतना ही अच्छा है, देखते हैं। चलो यार, आसपास से पेंजिला पास क्रॉस किया, दुंगरांग ग्लेशियर, मन ही लग रहा था कुछ देखने का, ठीक है। मतलब जब आप खुद आपकी गाड़ी लेके ब्रेक डाउन हो, सोलो कर रहे हो तो अलग बात है, जब साथ में दोस्त हो ना, सो यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम हु कैन गिव यू सम सपोर्ट, ठीक है। औरपुंदा तो जब भी उसने बोला तो तभी औरपुंदा तुरंत दूसरा ट्रक में चला गया। अब रोड पे आते आते ये पाराचिक स्टॉल पे रुके, उसे एक स्कॉर्पियो मिला, वो सीधा अपना सामान निकाला और निकल के चला गया। नाउ द थिंग इज दैट औरपुंदा के पास पोस्टपेड सिम नहीं है, आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद हिम। मैंने क्या सोचा था कि औरपुंदा जिस ट्रक में आ रहा है वो थोड़ा मोटी सी बड़ा ट्रक है, आने में टाइम और 2-3 घंटा ज्यादा लगेगा। अभी इट्स 1:55, हम लोग करीबन 45 मिनट्स यहाँ पे रुके हुए हैं, तो उस ट्रक में आने में काफी टाइम लगेगा और टाइम यहाँ पे गवा दिए तो सर्विस सेंटर पहुंचने में देर होगा, सब कुछ में देर होगा। तो शानू ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैं रुक जाऊंगा कारगिल में, कारगिल या कारगिल से आगे कोई भी जगह पे रुक जाऊंगा, औरपुंदा के लिए वेट करूंगा, क्योंकि औरपुंदा ने सिर्फ फोन लिया है उसके साथ, कैश वैश कुछ लिया नहीं होगा। लिया नहीं होगा क्या, लिया नहीं तो या तो फिर उसने बोला कि तब तो बोला कि हाँ मैं औरपुंदा के लिए रुक जाऊंगा। নামবো, নামার পরে ওয়েট করব। নামার পরে অর্পণদার সাথে ওয়েট করবি, তাই তো? আমি অর্পণদার সাথে ওয়েট করব না, আমি মানে অর্পণদার জন্য ওয়েট করবি? হ্যাঁ, সে আসবে, সে কি করবে সে তার হিসাব মতো, হ্যাঁ, আমি মানে ওখান থেকে বাড়ি চলে যাব। কারণ অর্পণদার কাছে ক্যাশ নেই, কিছু নেই, আমি সেগুলো সব হেল্প করব। अभी पाराचीक नूनकुन टी स्टॉल पे यहाँ पे रुका, उसे एक स्कॉर्पियो मिला कारगिल जाते वक्त, उसने उससे बात करके खुद का सामान उतारा, चला गया। मैंने उसको पूछा भाई तूने तो औरपुंदा को ट्रक में अपने हम लोगों के ट्रक के साथ जाने नहीं दिया, इस वजह से कि तुझे ट्रक में जाना है, तो तू अब क्यों छोड़ के जा रहा है? अब मैं औरपुंदा के साथ कम्युनिकेट कैसे करूं? मतलब एक कम्युनिकेशन बन के रहना था ना, सेम रूट पे रहेगा, औरपुंदा के साथ कम्युनिकेट करेगा, दोनों टैक्सी पकड़ के आ जाएगा, ठीक है। जब मुश्किल इतना हो रहा है, जब गाड़ी में इतने लोग नहीं जा सकते, भाई साहब कुछ बोला ही नहीं, वो सीधा बैग निकाला, उठाया और स्कॉर्पियो में लेके निकल गया। सिर्फ बोला हाँ हाँ मैं औरपुंदा को बोल देना मैं इस होटल में जा रहा हूँ, इस होटल में जा रहा हूँ। अरे भाई कैसे बताऊं औरपुंदा को, मुझे तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नूनकुन टी स्टॉल पे 2-3 घंटा और रुकना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट माई 16 years old friend, old college friend left me in the middle of solo rides, solo trips. I'm used to that, I'm used to traveling solo, इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई मुझे छोड़ के चलेगा, I can handle everything myself, I am confident of that, ठीक है। But in short बुरा इस चीज पे लगा कि my 16 years old friend from my college left me in the middle of the remote Himalayas in a car that's broken down and is being towed by a truck, and he did not even give a second thought. प्रेशर तो सबको सेम आ रहा है, ठीक है, इनफैक्ट आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल थ्रू दिस रूट, ठीक है, मेरे ऊपर प्रेशर ज्यादा है। He did not even give a second thought कि दूसरा एक बंदा है औरपुन, उसके पास कैश नहीं है, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये बंदा कैसे आरएसए में लेके जाएगा, मैं खुद अकेला हूँ। He did not even give a second thought. So anyways, इस चीज का मुझे बुरा लगा, but then yeah, it was a learning lesson for me कि you always travel solo even when you are in a group. Brotherhood तो छोड़ ही दो, मतलब this kind of cheap thing being done, oh my god, I could never have done. अभी मैं चाहता तो मैं अभी आरएसए ट्रक वाले जो है यहाँ पे वो बोल रहे हैं ज्यादा देर हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोगों का टाइमिंग है ये है, ज्यादा देर रुक नहीं सकते ऐसा बोल रहे हैं। आई रिक्वेस्टेड देम और उनको रोक के रखा ताकि औरपुंदा से के साथ मैं मिल पाऊँ यहाँ पे नूनकुन टी स्टॉल, क्योंकि आगे कारगिल के आगे रूट इधर उधर होता है, वो ट्रक कहाँ पे जाएगा औरपुंदा को पता भी नहीं चलेगा। औरपुंदा का सारा सामान, कैमरा बैग, फोन, पर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। सो एनीवेज मैं किसी को स्ट्रैंडेड छोड़ के नहीं जा सकता, मैं औरपुंदा को यहाँ से पिकअप करने वाला हूँ। ये लोग 2 घंटा बोले हैं, उम्मीद करते हैं 3 घंटा रुक जाए, 2 बज रहा है, उम्मीद करते हैं 4 या 5 बजे तक कम से कम रुक जाए, तब तक औरपुंदा का बड़ा वाला ट्रक वो आ जाना चाहिए था। He will get aid and मुझे भी आगे जाने को आसानी होगा। So that's what happened
10 people of us started together in this trip, and now जिसका breakdown हुआ, he is left all alone in the middle of nowhere. ठीक है, और यहाँ पे तो communication ऐसा ऐसे चलता है, आपको पता है, मतलब postpaid के बिना चलता नहीं है, बाकी किसी के पास postpaid वैसा है नहीं. So anyways, Orpanda का बात अलग है. He has completely supported me from the very beginning, और अभी तक वो ट्रक पे दूसरा ट्रक में गया. जब उसने देखा कि ये शानू पागलपंती कर रहा है तो उसने दूसरा ट्रक पे चला गया. ठीक है, so that's the story till now in short. उधर दीप दत्ता का भी अभी देखो, मेरे गाड़ी खराब हो जाने की वजह से यहाँ पे इतना सारे कैंपिंग का लगत सामान, खाना वाना, ब्यूटेन कैंस वगैरह सब कुछ है. ठीक है, तो बाकी बाइकर्स लोग तो वो जो पादुम से लामायरो का रूट है लिंक शेड होके, वो नहीं कर पाया. बट दे अंडरस्टैंड, आई होप दे अंडरस्टैंड कि मैं फंस चुका हूँ, एंड दैट्स व्हाई वो नहीं कर पाया. वो लोग निकल गया, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स और एनी रिग्रेट्स अबाउट दैट, बिकॉज उन लोगों का ट्रेन है, उन लोगों को निकलना था. ठीक है, कुछ मजबूरी थी उन लोगों की. ट्रिप नहीं हो पाया, दैट इज समथिंग डिफरेंट. दे वर एटलीस्ट कोऑपरेटिव कि ठीक है, बंदे का ट्रिप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सकते हम लोग. द्रांग देख के कारगिल में थोड़ा ज्यादा टाइम बिताएंगे, श्रीनगर में ज्यादा टाइम बिताएंगे, ऐसे करके उन लोगों ने प्लान कर लिया अपना. Whereas I have to go to Leh. That's the story in short. और बंदा के साथ मिलते हैं और देखते हैं, उम्मीद करते हैं 2-3 घंटे में आ जाएगा. Hopefully it's not late. अगर लेट हुआ तो RSA वाले तो रुकेंगे नहीं. So तब जाके I don't know what will happen. Seriously, I mean, if I had been alone here, आज अगर मैं अकेला रहता तो I would not have all these dependencies. और उसके ऊपर अगर कुछ सपोर्ट मिलता, even from the guys that are traveling with me, I'm not talking about Orpanda, okay. So these are things that happen even with the oldest of friends, ठीक है. And damn man, it's like उसके साथ सोचो, जिंदगी में दोबारा और किसी के साथ ट्रिप करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा. ठीक है, I mean, going solo is far better than taking one friend along, one prick along that can be a prick throughout the whole trip, not only for yourself but for the whole group as well. ठीक है, शुरू से कहानी मैं क्या बताऊं, मतलब बाकी ट्रिप वाले सबको पता है. चलो फिलहाल तो उतना देखने का मन भी नहीं कर रहा है, फोकस भी नहीं ले रहे, कैमरा का भी मन नहीं कर रहा है शायद. सही में. एनीवेज अबाउट इट, कुछ अपडेट होता है तो बताते हैं आपको. और जनाब, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता वहाँ पे ओल्ड स्कूल ऑप्शन इज़ दी ओनली ऑप्शन, और इसीलिए एज ए बैकअप प्लान उस नूनकुन टी स्टॉल के ओनर के पास में ये नोट छोड़ के गया था, और मेरा 2 पोस्टपेड नंबर्स वगैरह सब कुछ लिख के गया था. एंड ऑल्सो आस्क्ड हिम कि पूरा इन्फॉर्मेशन दे देना कि शानू एक्चुअली कौन सा होटल पे गया है, क्योंकि मुझे तो यार अगर 2-2.5 घंटे के अंदर ओरपुंदा नूनकुन का टी स्टॉल नहीं पहुँचते विद द टाटा ट्रक, then I don't know, I would have to leave with the RSA वाले. रुकने वाले नहीं थे RSA के, वो दोनों और ज़्यादा रुकने वाले नहीं थे. They were already getting calls from rescue calls from other people, other companies or organizations. Anyways, that's about it. And luckily Orpunda within the next 1 hour or so इतना टाइम में आ गया. So thankfully I was also relieved. तो आ गया नया चेहरा. तो ऐसा बात है कि वहीं पे नूनकुन चाय स्टॉल पे रुकते हुए भैया ने भी काफी देर तक रुका, और फिर ओरपुंदा आ गया. शानू तो बीच में छोड़ के चला गया. मैंने तो सोचा है ट्रक वाले सो जाते हैं ना, तो नींद आ जाती, सो जाते हैं. हाँ. मैंने कहा अभी तो लेट करेगा बहुत. हाँ. तो खैर ओरपुंदा आ गया 3 बजे के आसपास. ओरपुंदा आ गया. शानू तो अपना सामान लेके, मतलब ओरपुंदा के पास कैश पैस कुछ नहीं था, ठीक है, और शानू अपना सामान लेके एक स्कॉर्पियो में बैठा और कारगिल का होटल देख के निकल गया. ठीक है, और ओरपुंदा के पास कैश पैस कुछ नहीं है, मुझे गाड़ी के साथ रहना है, RSA में जाना है. ठीक, इस तरीके से कुछ हैंडल किया उसने सिचुएशन को. ठीक है, सबको बीच में छोड़ के अपना खुद का सामान उठा के निकल गया. ऐसा होता है. तो खैर अभी जा रहे हैं हम लोग कारगिल की तरफ, और कारगिल से आगे हम लोग निकलेंगे लेह की तरफ आज सीधा. तो देखते हैं, गाड़ी ठीक करवाएंगे और वापस एकदम घूम के फिर हम घर जाएंगे. बचे बीच में सिर्फ एक बंदा हो गया था, अभी 2 है.
ट्रक में जा रहे हैं, पीछे अपनी गाड़ी भी है, देख लो पीछे, ठीक है। ऐसा है कुछ किस्सा। चलो आगे अपडेट करते हैं। सफर बीच में स्ट्रेसफुल था, लेकिन इसको एक्साइटिंग बनाएंगे, वो जोश है अभी भी। और इधर भैया लोग से भी कुछ पूछते हैं कि आपने तो देखा शुरू से हम तीनों को, ठीक है, देखा, तो बीच में जो एक बंदा शन्नू भाई, हाँ, वो अपना सामान उठा के, इसके पास कैश नहीं है और बंदा के पास कैश नहीं है, फोन नहीं है, सामान उठा के निकल गया, वो मतलब क्या लगता है आप लोगों को? ये तो ठीक नहीं लगता, जैसे कि आपने बताया मेरा 16 साल पुराना दोस्त है, हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ऐसे साथ छोड़ के निकलना, मतलब घर से आप साथ में निकले, यहाँ से भी साथ में जाते, एकदम कोलकाता बस से साथ में निकले, 10 दिन साथ में बिताए, अब तो अकेला निकल गया। अब उसको भी छोड़ के चला गया बीच रास्ते पे, मुझे भी छोड़ के चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे ना मिलते तो क्या होता, हम लोग, मुझे आगे निकलना पड़ता, इसके पास कैश वैश कुछ ना रहता, बैग वैग कुछ नहीं। ये तो बोल रहा है कि ट्रक में इसके पास पैसा भी नहीं है, कुछ खा भी नहीं पाया, खाना पीने का सामान सब गाड़ी में, पूरा भूखा पेट आया यहाँ पे। I don't know if I should be at all saying these things, but anyways, जब बोलना है तो बोल रहे हैं। The only thing that I know I need to do is that ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना, तो उनका ना बुराई करो ना भलाई करो, just stay away from them. That's what my theme is, ठीक है। लास्ट अपडेट 1:34 AM, ठीक है, ले पहुंचे, बड़ी मुश्किलों के बाद ले पहुंचे हैं। गाड़ी लेके एक होटल में चेक इन किए हैं और कल सुबह सर्विस सेंटर जाएंगे वो छोटी सी काम करवाने के लिए। अभी एनर्जीज कंप्लीटली डिप्लीटेड, रास्ते में कुछ शूट करने का मन भी नहीं किया, शूट भी नहीं किया। दैट्स अबाउट इट। फिलहाल मैं और पुंदा बिडिंग यू गुड बाय। और पुंदा टाटा बोल दो।